नमस्कार, मैं पंकज कुमार। दरअसल भारत में रोजगार का मामला इतना गंभीर और जटिल है कि सिर्फ नौकरी देकर इसे हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें समग्र प्रयास की जरूरत है। हर हाथ को काम देने के लिए हमें एक साथ लघु और कुटीर उद्योग भी चाहिए। ढेर सारे छोटे बड़े मंझले स्टार्टअप भी चाहिए, बड़े उद्योग भी चाहिए, साथ ही सरकारी नौकरी भी देनी होगी। ऐसे कल कारखाने चाहिए जहां कुशल अर्धकुशल लोगों की श्रम शक्ति का उपयोग हो सके। हमें सेवा क्षेत्र भी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ रोजगार कार्यालयों में दर्ज भटकते नौजवान ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम बल, अर्ध बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार के साथ छुपी हुई बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। इस छुपी हुई बेरोजगारी को पहचान कर इसका समाधान करने की जरूरत है। देश में 7 तरह की बेरोजगारी है। पहला, छिपी बेरोजगारी। वे लोग जो काम करते हैं पर आंकड़े में नहीं दिखते। इनमें ज़्यादातर कृषि और असंगठित क्षेत्र में है। दूसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी। वे लोग जिन्हें काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती या कोई नौकरी ही नहीं मिलती। तीसरा है मौसमी बेरोजगारी। वे जिनके पास सीजन विशेष में ही काम होता है। चौथा है कमज़ोर बेरोजगारी, छोटा मोटा काम करने वाले। पांचवा, तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी से जॉब गंवाने वाले। छठा, चक्रीय बेरोजगारी, धंधे में मंदी से छांटे गए लोग। और सातवां, घर्षण बेरोजगारी, एक नौकरी छोड़ने और दूसरी ज्वाइन करने के बीच खाली रहने वाले लोग। सबसे चिंताजनक है संरचनात्मक बेरोजगारी। सबसे बड़ी तादाद में बेरोजगार इसी श्रेणी में आते हैं, यानी वे लोग जिन्हें काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती या कोई नौकरी ही नहीं मिलती। बेरोजगारी है तो इसके समाधान भी हैं। 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाला मनरेगा स्कीम में 13 करोड़ सक्रिय वर्कर हैं, जो कुल रोजगार का 29% है। इसमें 221 रुपया से 357 रुपये तक दिहाड़ी दी जाती है, जो राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। इसे शहरों में भी लागू किया जाए। लेकिन एक सवाल है कि क्या मनरेगा बेरोजगारी की समस्या का समाधान है या होना चाहिए। यह एक कल्याण कार्यक्रम है। यदि मनरेगा के विस्तार ही करना है तो इसे अपने परिष्कृत रूप में लागू किया जाए, जिसमें मनरेगा मजदूरों के कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और साथ ही मनरेगा को नए रोजगार अवसरों से भी जोड़ा जाए ताकि इन्हें सम्मानजनक वेतन मिल सके। लेकिन मनरेगा के बजट में कमी, मजदूरों के भुगतान में विलंब और आए दिन प्रदर्शन सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करता है। राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करना होगा। 2021 में इस पर काम शुरू हुआ पर अभी तक लागू नहीं हो पाई। देश की पहली राष्ट्रीय रोजगार नीति के दोहरे उद्देश्य हैं। नए उद्योगों की स्थापना के लिए माहौल बनाना ताकि नए रोजगार पैदा हो, साथ ही मौजूदा कर्मियों का कौशल बढ़ाना। स्कूली शिक्षा का सिलेबस बदलना होगा। मौजूदा शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं, यानी रोजगार के काबिल नहीं बना रही है। व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर देने की ज़रूरत है ताकि कामकाजी लोगों में कौशल और रोजगार की क्षमता बढ़े। प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। गांव में रोजगार के मौके बढ़ाना होगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की 65% आबादी गांव में रहती है। 45% कामकाजी आबादी कृषि से जुड़ी है। खेती से जुड़े मॉडर्न तकनीक से उत्पादन बढ़ाना होगा। कृषि उद्योगों का विकास करने के साथ साथ छोटे किसानों को आसान कर्ज मुहैया करानी होगी। खेती में एमएसपी का दायरा बढ़ाना होगा, जिससे खेती किसानी मुनाफे का कारोबार बन जाए। असंगठित क्षेत्र पर फोकस करना होगा। देश में 83% लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इसमें बिना किसी लिखित अनुबंध व सवैतनिक छुट्टी वाले कामगार शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का 92.4% हिस्सा इसी से आता है। यहाँ सुविधाएं और अधिकार बढ़ाकर नई नौकरियां पैदा की जा सकती है। गिग इकोनॉमी को बेहतर बनाना होगा। अभी सिर्फ राजस्थान और कर्नाटक ने ही इसकी पहल की है। इसके लिए देशव्यापी नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिले। कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाएं ताकि मनमानी रुके। टैक्स छूट दें ताकि जॉब और बढ़े।
रोजगार में महिला कर्मियों का हिस्सा बढ़ाना होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 15 साल से अधिक उम्र की 68% महिलाएं किसी न किसी प्रकार के वेतन पर काम कर रही है। चीन में यह दर 63% है, थाईलैंड में 59%, इंडोनेशिया में 53% है, जबकि भारत में यह महज 33% ही है। इसी तरह खाली पड़े सरकारी पदों को भरना होगा। केंद्र का दावा है कि 2014 से 2023 के बीच 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, मगर एक सच यह भी है, सरकारी विभागों में 9,64,000 खाली पद पड़े हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2023 में यह जानकारी दी थी। एक देश एक परीक्षा पर आगे बढ़ना होगा। देश में कॉमन टेस्ट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA बनाई गई थी, मगर 4 साल में 58 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यह कोई परीक्षा नहीं करा सकी। इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि अभ्यर्थियों का समय और पैसा बच सके। स्किल्स गैप खत्म करना होगा। देश के 75% से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास कौशल की कमी है। स्किल्स गैप को आप ऐसे समझिए कि देश में कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन नौकरियों के मौके IT क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बेरोजगार को भत्ता नहीं, काम दीजिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देते हैं। यूपी में यह 1000 रुपये महीना है। राजस्थान, पंजाब और सिक्किम में भी 1500 से 3500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत यह है कि इन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं, काम मिले। सरकारी निजी भागीदारी बढ़ाना होगा। बेरोजगारी से निपटने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग अहम है। निवेशकों के अनुकूल नीतियां, टैक्स प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ाने वाले कदम से इस दिशा में सुधार होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ढील से भी नए रास्ते खुलेंगे। असंगठित क्षेत्र में निवेश लाया जाए ताकि अर्थव्यवस्था का 90% हिस्सा इसी से आता है। लेकिन होता यह है, अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा वाले संगठित क्षेत्र में 90% से अधिक निवेश होता है और 90% हिस्सा वाले असंगठित क्षेत्रों में महज 10% से भी कम निवेश होता है। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र में 11 करोड़ नौकरियां पैदा हो रही है। दुनिया में 90% कारोबार इन्हीं के दम पर होता है। रोजगार में इनकी हिस्सेदारी 60 से 70% होती है। इन्हें प्रोत्साहन और संसाधन देना बहुत जरूरी है। सरकार स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटरों की संख्या और बढ़ा सकती है। इसमें स्टार्टअप के लिए टेक्निकल सपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, नेटवर्क, बिजनेस कनेक्शन, वर्किंग स्पेस और शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई जाए। जनसंख्या बढ़ोतरी पे हर हाल में काबू पाना होगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे ही लेबर फोर्स का आकार बढ़ता है। मांग कम और आपूर्ति ज़्यादा होने से बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाती है। देश में 42% कामकाजी उम्र वाली आबादी उन 58% लोगों पर निर्भर है जो काम करते हैं। विडंबना है, बेरोजगारी की समस्या चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती है। जाति और धर्म की बिसात पर खड़ी राजनीति लोगों के खाते में 1000-2000 डालकर चुनाव जीत जाती है तो भला बेरोजगारी पर कौन ध्यान दे। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।